नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर सुदर्शन एस्ट्रो और वास्तु कंसल्टेंट आपका जो है हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल शुभ ज्योतिष पर। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। मकर संक्रांति का क्या महत्व है, किस दिन मनाई जाएगी, इस वर्ष ये 2025 में कौन से दिन ये मनाई जाएगी, और साथ ही महापुण्य काल और पुण्य काल का क्या समय रहेगा, क्या क्या चीज़ें हमें दान देनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, ध्यान लगा कर देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी का पता चल सके और आप इस जो अब मकर संक्रांति आ रही है, इस दिन जो दान पुण्य करना है उस प्रकार जो मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से आप कर कर अपना जो है भविष्य सुधार सकें। कई गुना जो आप दान पुण्य देंगे उससे आप कई गुना फल प्राप्त कर सकें। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मकर संक्रांति आती है, इससे पहले जो खर मास चलता है, पौष मास चलता है। पौष मास जो है उसकी अमावस्या को ये समाप्ति हो जाती है और माघ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जो है मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करने से इसका जो है नाम मकर संक्रांति पड़ता है। साथियों, मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ कि इस दिन जो है सूर्य जो है उत्तरायण की ओर चलने लगते हैं, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर चलने लगते हैं। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस दिन जो है सूर्य की उपासना, दान पुण्य और स्नान ध्यान का, पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। इस दिन जब हम स्नान करते हैं पवित्र नदियों में तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथियों, अब आपको मैं जो है 14 जनवरी को ये मनाई जाएगी, क्योंकि प्रातः 8:45 पर ही सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस कारण से इसे जो है 14 जनवरी को मनाई जाएगी, 14 जनवरी 25 को। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त जो का समय जो है वो 5:38 से 6:25 तक है और सूर्य जो उदय होगा वो 7:14 पे होगा और सूर्यास्त का जो टाइम है वो 5:57 का टाइम है। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य जो है इस मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। साथियों, और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य जो ये जब वो आती है, मकर संक्रांति आती है, तो ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जो है देवताओं के द्वार खुल जाते हैं और देवताओं के जो है दिन चालू हो जाते हैं और जो अपने स्वर्ग का जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। साथियों, ऐसी मैं आपको एक पौराणिक कथा भी है जो गीता में अपने है कि इस दिन भीष्म पितामह ने जो मतलब वो उनको अर्जुन ने जब सैया पर वो करा था, बाण सैया पर, तो उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु का वो वरदान था। उस इच्छा मृत्यु के कारण उन्होंने अपने जो मृत्यु है उसको उत्तरायण में जब सूर्य आए जब तक के लिए टाल दिया था। उनका जो है जब उत्तरायण में सूर्य आ गए तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उन्होंने अपनी ध्येय त्याग करी थी। इसलिए इसका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है और जो व्यक्ति इस समय में मृत्यु को प्राप्त होता है उसको सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथियों, अब ऐसा भी यह है कि इस समय में जो भी आदमी दान पुण्य करता है उसको अनंत गुना जो है पुण्य फल प्राप्त होते हैं और जो इसमें नदियों में स्नान करता है, पवित्र नदियों में, उनको जो है जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिलता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पवित्र जो है त्यौहार माना जाता है। अब साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस दिन का जो है पुण्य काल का क्या समय है। साथियों, इस दिन का पुण्य काल का समय है 9:10 प्रातः से और 5:50 शाम तक। और महापुण्य काल का जो समय है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा हमें पुण्य मिलेगा वो समय है 9:10 से प्रातः से लेकर और 10:52 तक। साथियों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है हम जितना भी दान करेंगे उसका जो है हमें कई गुना फल भगवान हमें देते हैं। साथियों, इस दिन हमको क्या क्या चीज़ें दान देनी चाहिए
उसका भी मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। और पूजा करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद में सूर्य देव की पूजा करनी है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद में ओम गणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से के बाद में हमें जो है दान पुण्य करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी यथाशक्ति हो हमें दान करना है। ऐसा नहीं है कि हम भाई बहुत ही ज़्यादा करें, जितनी हमारी शक्ति है उतना हमें दान करना है। साथियों, अब दान में क्या क्या चीज़ें आप दे सकते हैं वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। साथियों, सबसे पहली और जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है खिचड़ी। ऐसी एक कहावत भी है साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि होली मांगे उपड़ो, दिवाली मांगे तेल, संक्रांत मांगे खींचड़ो, पैसा को सवा सेर। ये बहुत वर्षों पुरानी कहावत है साथियों कि जो है होली उपला मांगती है, मतलब वो उपले को जो है वो होता है, और दिवाली में जो है तेल का जो उपयोग होता है, संक्रांत में जो है खिचड़ा, जिसको खिचड़ी बोल दो, या चावल और जो मूंग की दाल होती है या मूंग साबुत होते हैं उनकी खिचड़ी बनाकर उनका दान दिया जाता है। या अपन खिचड़ी नहीं भी बना कर दें तो हमें चावल और दाल को मिक्स करके ही देना है, उसको खिचड़ी के रूप में हमें दान में देना है साथियों। और दूसरी जो है ये चीज़ है कि जो हमें दान में देनी है वो होती है तिल। तिल का जो है संक्रांत के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जितना हम तिल का दान करेंगे, मान्यता है कि उससे 100 गुना हमें जो है फल प्राप्त होता है। अब साथियों, तीसरी जो चीज़ हम दान कर सकते हैं वो है गुड़। गुड़ में हमें जो है दान करना से हम मान्यता है कि हमारे जो भी जो कर्म होते हैं उनका छुटकारा मिलता है हमें। अब हमें जो चौथी चीज़ हमको दान करनी है वो है वस्त्र। वस्त्र में हमें ऊनी वस्त्र दान करने हैं साथियों। और ऊनी वस्त्र को अगर हम लाल कलर के वस्त्र दान करते हैं, ऊनी वस्त्र में लाल कलर के वस्त्र अगर हम दान करते हैं तो हमें जो है सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। और वहीं हम काले कलर के वस्त्र दान करते हैं तो हमें राहु की कृपा प्राप्त होती है साथियों। ऊनी वस्त्र में आप कोई भी जो है उनसे बने हुए जो है कंबल दे सकते हैं, उनके जो जर्सी स्वेटर वगैरह दे सकते हैं, किसी को भी ज़रूरतमंद को ये हम दे सकते हैं। और काले कंबल हम दान करेंगे तो हमें राहु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। पर ये साथियों आप ध्यान करिए कि ये जो हमको वस्त्र दान करने हैं वो पुराने वस्त्र नहीं देने हैं, हमें नए वस्त्र ही देने हैं। और नए वस्त्र में भी ये देख लीजिए कि वो कटे फटे नहीं हों। अगर कोई भी कट फट है तो वो अपने नहीं देने हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि अगर हम जो है कटे फटे या कोई भी पुराने वस्त्र देते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर ही जो है उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, हमारे दान पुण्य का असर खत्म हो जाता है। अब साथियों, हमें जो नेक्स्ट जो चीज़ हम दान दे सकते हैं वो है सतनजा। हमको या तो इसमें सतनजा में हम 7 प्रकार के अनाज मिलाकर दान देते हैं। पहला गेहूँ है, दूसरा चावल है, तीसरा जो है काले उड़द हों, चौथा जो है हम बाजरा ले लें या ज्वार ले लें, और पांचवा जो है जौ ले लें, छठा जो है सोया या मटर ले लें, और सातवां चना ले लें। जो भी है आप 7 तरह के कोई भी अनाज मिला लीजिए, कोई भी अनाज 7 तरह के मिलाकर वो सातों अनाज को मिलाकर हम दान दे सकते हैं। अब साथियों, जो नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है गाय का घी। गाय का घी देने से जब हम गाय का घी दान देते हैं तो ये मानिए कि आपके घर में जो रोग है, आपके घर में जो शोक है, वो सब जो है हमें छुटकारा मिल जाता है। हमारे घर में अगर कोई कलेश है उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। और जो हम नौकरी कर रहे हैं या जो हम व्यापार कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। अब हमें जो नेक्स्ट जो हम चीज़ दे सकते हैं वो है नमक। नमक पर ये ध्यान रखिए आप साथियों कि अकेला नमक आपको दान नहीं देना है, अनाज के साथ ही नमक को आपको दान करना है। या कोई भी और चीज़ आपको को करें, पर अनाज के साथ अगर आप नमक का दान करेंगे तो वो आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। साथियों, आपको मैं बता देता हूँ कि जब सूर्य उत्तरायण में जाते हैं तो ये जीवन में स्थिरता लाते हैं और संतुलन बनाते हैं। और साथियों, जब हम पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, या जो इस जन्म में हम जो पाप कर रहे हैं या पुराने जन्म में जो हमने पाप किए हैं, उनसे हमको छुटकारा मिल जाता है, उनसे हमको मुक्ति मिल जाती है। और हमें जो है एक
फल प्राप्त होता है, पुण्य फल मिले हमें मिलता है। और हम जो पूजा करते हैं उससे हमें आत्मिक शांति मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे शरीर में आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन में आ जाती है और उससे जो है हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताई है कि पूजा किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आपको स्नान करना है, सूर्य देव को अर्घ्य देना है, उसके बाद में जो है आपको दान पुण्य करना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। दान से अनंत शुभ फलों का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त होता है। शुभ फलों से जो हम दान करते हैं उससे जो है हमारे जो भी शुभ फल हैं उसका मार्ग हमारे लिए खुल जाता है। साथियों, मैं ये आपको अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं। वो आप मेरे को अगर कमेंट में लिखेंगे तो मेरे को एक बहुत ही वो होगा कि प्रसन्नता होगी कि आप मेरा चैनल इतने वहाँ से देख रहे हैं। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, इस तरह की जो भी जानकारी मेरे वीडियो द्वारा आपको दी जा रही हैं उसमें आप जो है अपने जीवन में अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकें और आप जो है अपना जीवन अति उत्साहित आनंदमय बना सकें। धन्यवाद।